Hello everyone, good evening to all of you and welcome to you all on JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस 10 मिनट्स के सेगमेंट्स में आभार है। आज के हम 10 मिनट्स के नए सेक्शन में क्या सीखेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। जो हेपेटाइटिस है इसका मतलब क्या होता है, यकृत यानी लीवर में सूजन यानी इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा। लंग्स पैरेन्काइमा, लंग्स की पैरेन्काइमा जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के क्या प्रकार है, तो मेनली जो है हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये जो 5 है वो क्या है, हेपेटाइटिस के प्रकार है। मेनली जो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, क्या बोला मैंने, जो हेपेटाइटिस ए है और ई है वो मेनली किसके कारण फैलते हैं, फीको ओरल रूट के कारण फैलते हैं। किसके कारण फैलते हैं, फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट के कारण फैलते हैं। फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है कि अगर उन्होंने क्या किया है, कोई संदूषित भोजन किया है या संदूषित पानी का सेवन किया है, तो उसके कारण जो होने वाला हेपेटाइटिस है उसको क्या बोलेंगे हम, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई का जो है उसका कारण होता है, जो फीको ओरल रूट के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस बी, सी और डी। ये जो है वो मेनली किसके कारण फैलता है, कोई भी ब्लड या बॉडी फ्लूइड जो कि क्या है, ट्रांस इन्फेक्टेड है, कोई भी क्या है, ये इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, तो उनके कारण जो फैलता है वो कौन सा होता है, ब्लड। अगर आप मान लो किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड कर गया है, या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उसके कारण जो फैलता है वो कौन सा होगा, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। मेनली ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो ही डी होगा, वरना डी अकेला कभी नहीं होता है। क्या बोला मैंने, हेपेटाइटिस डी जो है हेपेटाइटिस डी है, कभी अकेला नहीं होता, कभी अकेला नहीं होगा। अगर बी हुआ है तो ही क्या होगा, डी होगा, डी अकेला कभी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मेनली जो लक्षण है, इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, थकान है, फटीगनेस आता है। मेनली क्या होगा, पर्सन को फटीग होगा, बुखार, फीवर आएगा, और फीवर में मेनली जो भी सिम्टम्स होंगे, हेडेक है ना, सिर दर्द भी है, ये भी दिखाई देगा। एंड पेट दर्द होगा, स्टमक एक होगा, बिकॉज इफ अगर कोई भी जो लंग्स है ना, लंग्स पैरेन्काइमा है या लीवर पैरेन्काइमा है, तो ये सारे जो भी है किसके पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो लीवर है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पार्ट है, तो क्या होगा, स्टमक एक होगा, मेनली उल्टी होगा, है ना, उल्टी होगा, और उल्टी जैसे फीलिंग आने को हम क्या बोलते हैं, नोजिया बोलते हैं। मेडिकल टर्म में क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, नोजिया। नोजिया का मतलब क्या होगा, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना। क्या बोलेंगे अपन, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, कि हाँ भाई अब उल्टी होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट है पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा, बिकॉज लीवर है, लीवर का डिसऑर्डर है तो जॉन्डिस भी होगा। और जो है मूत्र का गहरा रंग, है ना, लीवर में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसका क्या होगा, गहरा रंग हो जाएगा। मेनली इसकी अपन रोकथाम कैसे कर सकते हैं या फिर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं,
मेनली हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हेपेटाइटिस को। तो मेनली मैंने आपको जो है सेगमेंट के स्टार्टिंग में बताया था, हेपेटाइटिस ए और ही है वो क्या होता है फीको ओरल रूट से फैलता है। यानी अगर अपने कोई भी इन्फेक्टेड खाना खा लिया है या साफ सुथरा भोजन नहीं किया है, पानी नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ पानी नहीं पिया है, तो क्या करेंगे वो ध्यान रखेंगे। और मेनली जो भी हेपेटाइटिस का टीकाकरण है, क्या है टीकाकरण है, वो लगाएंगे। सुई और सिरिंज का साझा उपयोग ना करना। मेनली जो हेपेटाइटिस बी है, सी है और डी है, ये तीनों किसके द्वारा फैलते हैं, कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड है बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो इसका क्या करेंगे अपन उपयोग नहीं करेंगे, है ना। एक बार अगर कोई भी सुई या सिरिंज उपयोग में ली है तो उसको वापस रीयूज नहीं करेंगे, वापस उपयोग में नहीं लेंगे। और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, पानी जो है वो साफ सुथरा पियेंगे, है ना। तो मेनली जो ये था वो हेपेटाइटिस के टॉपिक के बारे में था। नेक्स्ट जो है हम 10 मिनट के सेगमेंट में कुछ नया सीखेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।